फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम। हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 2 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये 2 हो गए। अब सनी बोलते हैं इसे नोबल, क्या कहते हैं इसे नोबल गैस कहते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन और भी कुछ इतने सारे जो होते हैं, कुछ 6 जो होते हैं वो 3 वो नोबल गैस होते हैं। नोबल गैस उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो आखिरी शेल होता है वो कंप्लीट होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते, दूसरा जैसे लिथियम मैंने लिया। अब जो शेल नंबर है मैं क्या लूँगी, दूसरा ले रही हूँ, दूसरा शेल, तो उसको L लिखेंगे क्योंकि उसका नाम है। तो भाई मैंने पूरा मतलब मल्टीप्लाई किया, उसे डाला उसके अंदर, फिर तो 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 आए। तो हम एल शेल में कितने रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया हमारा लिथियम। लिथियम के अंदर पहले शेल में 2 ही आएंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 3 है। अब 2 हम एक उसमें रखेंगे, फिर एक जो दूसरा शेल होगा, मतलब कि ये एक के शेल होगा और ये मतलब ये जो शेल होगा वो एल शेल होगा और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अब ये जो है नियॉन, जैसे कि ये नोबल गैस है तो हम इसे देख लेते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे हमको पता है कि के शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होते हैं। तो पहली शेल को हम के शेल कहते हैं, दूसरी शेल को हम एल शेल कहते हैं जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो पहली शेल के अंदर 2 आते हैं, ये हमने देखा। तो दूसरे अंदर भी 8 आ जाते हैं, 10 मतलब 8 + 2 कितने होते हैं, 10 फिल हो गए पूरे। अब कोई न्यू शेल नहीं लग रही, कोई नया नहीं आ रहा, 8 आ रहे थे, 8 आ गए, 2 आना था इसमें भी 2 आ गए। तो इसे हम नोबल गैस कहते हैं या फिर ज़ीरो इलेक्ट्रॉन या ज़ीरो शेल ऐसी कुछ कहते हैं, इसे एक और नाम है। और हाँ, और हम कभी भी लिथियम ऐसे लिखेंगे तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो हम ऐसे लिथियम लिखेंगे तो ये उसका एक न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर में शेल बनेंगे। तो ये होगा के शेल जिसके नाम 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, फिर एक और शेल बनेगा, ठीक है।